Good morning, dear children and my dear friends, audience. Welcome to this YouTube channel. आज मैं बच्चों की रिक्वायरमेंट के आधार पर एक जो 10th और 9th क्लास में सी सेक्शन होता है, जिसमें भी होता है क्वेश्चन नंबर 7 8 में आता है डू एज डायरेक्टेड। और बच्चों के 6 तारीख को हाफ ईयरली एग्जाम है अभी, तो ये बहुत से बच्चों का कमेंट आया है कि सर हमें डू एज डायरेक्टेड के बारे में थोड़ा समझाए, तो इसलिए मैं डू एज डायरेक्टेड लाया हूँ आपके लिए। और आशा करता हूँ कि स्लोली अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान देना मगर, ठीक है। चलिए देखिएगा, सर डू एज डायरेक्टेड का मतलब डू माने करिए और एज डायरेक्टेड माने निर्देश अनुसार, तो ये होता है। और निर्देश किसमें दिया? ब्रैकेट में निर्देश होता है बेटा। ब्रैकेट में जो निर्देश आएगा उसको आप देख करके फिर चेंज करना है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन नंबर 8 का पहला आएगा, लिखा द बैग इज वेरी हैवी, और सेकंड सेंटेंस है ही कैन नॉट लिफ्ट इट, मतलब बैग इतना भारी है कि वह उठा नहीं सकता। तो इसमें बेटा क्या करना है, ये कैन नॉट को जो है देखते हैं इसमें, ये इसमें चेंज करना, सो दैट का यूज करना कुल मिला करके, ठीक है। तो देखो ध्यान से बेटा, ये वेरी माने बहुत और सो माने भी बहुत होता है, मतलब दोनों का मतलब वेरी माने बहुत और सो माने भी बहुत। तो मतलब ये हुआ कि वेरी को हटा दीजिए और वेरी की जगह पर सो को लगा दीजिए, ठीक है। फिर ये दोनों सेंटेंस के बीच में, ये दोनों सेंटेंस हैं एक और दो, दोनों सेंटेंस को फिर दैट से जोड़ देना, वैसा ही का वैसा नोट कर देना, करेक्ट हो जाएगा। सो दैट बारा सिंपल है बेटा, मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो द बैग इज वेरी सो लाउड है, यहाँ इसको काट दीजिए, ये काट दिया, यहाँ पे बेटा सो लगा दीजिए, है बैग इज सो हैवी। ये दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये दैट को ले आइए, ये लिख दिया दैट, और उसके बाद में इस सेंटेंस को और प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, बस हो गया। थोड़ा चेंजेस करना है, 1 नंबर मिलेगा आपको, कम मेहनत में ज़्यादा नंबर। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। इंट्रोगेटिव माने इंट्रोगेटिव में चेंज करना, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। अब बेटा इसका प्रश्न बना दीजिए। आज ये कौन सा सेंटेंस बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल भी बोलते। अब इसमें देखो, देख लीजिए बेटा ध्यान से, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। तो बेटा इसमें जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज़ कर लेती है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो बेटा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसमें होती है बेटा डू और डज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल में, ठीक है। तो ये सिंगुलर ममता, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो बेटा डू डज में क्या लगा? डज लगाएंगे बेटा, सिंगुलर के साथ डज लगाओ। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में सेंटेंस में सबसे पहले डू डज लगा देते हैं। यहाँ पर बेटा क्या लगा देते? डज लगाओ शुरू में। इसको मैं हटा देता हूँ, चलो हटाओ, तो यहाँ पर डज कर दीजिएगा, ये कर दिया डज, डज ममता। और यहाँ पर भी चेंज करो, फिर यस नहीं लगेगा, इसको हटा दीजिए, ये हटा दिया। तो डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, इंट्रोगेटिव साइन, बस हो गया। लीजिए, इतना छोटा सा है, हालांकि मुझे लग रहा है छोटा, लेकिन आपके लिए काला अक्षर बेस बराबर है। चलिए आगे, अभी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। समझ आया भी मैंने आपको क्लास में, तो थोड़ा सा इशारा काफ़ी है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। राम सेड इन्वर्टेड कॉमा माई एग्जाम इज डिफिकल्ट। बड़ा चेंज नरेशन, और नरेशन आप नहीं जानते, मैंने भी आपको करीब चर्चा तो की होगी, लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे, अलग बात है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, राम सेड, और ये दो सेंटेंस है बेटा, इसको दैट से जोड़ते हैं। तो राम सेड, और ये पास्ट में बेटा, और ये पास्ट में है, ये क्या बोला है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है।
अब इसे पास्ट में है तो बेटा इधर के जो सेंटेंस अभी प्रेजेंट में है इसको पास्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो राम सेड, और यहाँ पे बेटा दैट से जोड़ दो। क्या कर देंगे, यहाँ बीच में दैट यहाँ लिख बता देता हूँ। चलो, राम सेड और यहाँ बेटा दैट से जोड़ दो। राम सेड दैट। अब यहाँ देखो यार, ठीक है, अगला सेंटेंस माई एग्जाम इज टिपिकल, तो यहाँ पे इस जगह वाज कर दो बस। माई एग्जाम और ये वाज कर दो बेटा, वाज टिपिकल। ये हो गया बेटा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, कम मेहनत। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ही नोज मी, पैसिव वॉइस बना बेटा, पैसिव तो मैंने आपको सिखाया। चलिए देखो यार, ये नोज के साथ बेटा हमेशा टू आता है। क्या बोलेंगे, इसको इधर ला दो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसा आएगा, कर लेना आप लोग भी। तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो आई, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आई के साथ एम लगा, आई एम, और नो का थर्ड फॉर्म लगा बेटा। वैसे मैं थर्ड फॉर्म यूज करते ऑलवेज। तो आई एम नोन और टू हिम लगाना बेटा। इसको क्या कर देंगे बेटा, आई एम और नोन कर लो इसको बेटा, नोन और टू ही का बेटा हिम में चेंज करो, आई एम नोन टू हिम। ये इस तरीके से चेंज होता है बेटा। किसी की जो ये क्या है, किसी किसी में टू लगता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने बताया बाय लगाना, बाय हिम। तो लेकिन बेटे नो की नो आ जाए तो टू लगाना, ठीक है, समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। नेक्स्ट पॉइंट, आई सरप्राइज वॉज दिस एड न्यूज। इसको बेटा सीक्वेंस में रखना, सीक्वेंस माने क्रम में रख लेंगे। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। और सब्जेक्ट क्या होता है मैंने बताया आपको, किसी का नाम हो सकता है, या ही, सी, दे, बी, यू, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर क्या आता है, मेन वर्ब आती है, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके से ढूंढा करो, ऐसा नहीं करो, क्रम से देखो। सब्जेक्ट क्या है बेटा, देखो क्या ये न्यूज सब्जेक्ट है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये आई बेटा सब्जेक्ट। सबसे पहले इसको रखेंगे, यहाँ पर रख लेते लीजिए सभी, ये रख लीजिए आई। अब दूसरे नंबर पर क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब है, तो देखो हाँ ये है, यहाँ पे आ जाइए। चलिए ये हो गया। अब क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब ढूंढो। तो सरप्राइज है बेटा, देखो चलिए ये हो गया। अब क्या आएगा, एट आ जाएगा बेटा, एट दिस न्यूज, एट दिस न्यूज। इस तरीके से आप बेटा इसको अरेंज कर लेना। अरेंज करना है, सीक्वेंस में रखना। कभी भी कोई भी सेंटेंस आ जाए अरेंज करने के लिए, सीक्वेंस में रखने के लिए, तो सब क्रम से देखना बेटा। अभी ये भी देख लेना, इंट्रोगेटिव साइंस तो नहीं है। और मान लीजिए क्वेश्चन इंट्रोगेटिव आया, मान लो सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वर्ब रखना, या फिर WH फैमिली का वर्ड रखेंगे। लेकिन ये सिंपल है, नॉर्मल है, आपके लिए नॉर्मल ही आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो है वर्ब ढूंढो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह दियो, ठीक है। इतना तो सही हो ही जाएगा आपको। चलिए आ गई होगी बात समझ में। और लास्ट एंड फाइनल देखो बेटा, सी लर्न इंग्लिश। बेटा इसको करेक्ट करो, ये कहाँ ब्रैकेट में करेक्ट इट, इसको करेक्ट करना है। तो कहाँ गलती होगी बेटा इसमें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिख रहा है आपको, तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब में क्या होना चाहिए इसमें, यस है, यस में से होता नहीं। तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर वर्ब में एस का यूज करते हैं। बेटा यहाँ पर एस लगा दीजिए, करेक्ट हो गया सेंटेंस। अब बताइए, एक लेटर लिखने का भी 1 नंबर मिल गया, ठीक है। तो आप इसी तरीके से देखते रहो बेटा, इसको समझते रहिए। और ये वीडियो सभी बच्चों तक शेयर करो बेटा, जिससे सभी बच्चों का भला हो जाए। थोड़ा बहुत तो करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा बहुत 50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो सभी का जो है अच्छा हो पेपर, ऐसी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ द लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।